चौबे साहब, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बिहार धन्यवाद। के चुनाव पे आपसे बात करने जा रहे हैं। अश्विनी जी, बिहार विधानसभा को लेके भाजपा की मुख्य रणनीति क्या है? क्या जेडीयू के बिना सरकार बनाना बीजेपी का लक्ष्य है? देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का पुराना रिश्ता है जी और जी जी एनडीए गठबंधन हमारा पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो जी जी पूरी तरह से भाजपा एनडीए के साथ चुनाव लड़ने जा जी रही जी। है और मुझे विश्वास है कि एनडीए पूरी बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। अश्विनी बाबू, आपको लगता है कि बिहार चुनाव में मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा होगा, सबसे लोकप्रिय नेता हैं और विधानसभा के स्तर पे सिर्फ मोदी जी के चेहरा को लेकर बीजेपी और जेडीयू चुनाव में कूद रही है? देखिए, मोदी जी तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय जी श्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, और वो जी जी देश के एक बड़ा चेहरा है। जी भारतीय जी जनता पार्टी के भी वो नेता जी है, जी जी एनडीए के भी नेता है। तो एनडीए का एक बड़ा चेहरा है, इसमें जी कई जी दो मत नहीं। और मुझे लगता है कि आज देश के अंदर ही जी नहीं, जी दुनिया में भी वो जी स्वीकार्य जी है। और इसलिए एनडीए के कारण, एनडीए नेतृत्व के कारण, तो जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व और भाई नीतीश कुमार जी का पूरी तरह से उनकी कहा जाए कर्तव्य निष्ठा के साथ जो काम कर रहे हैं, जी जी। जो उन्होंने बिहार में काम किया है हमारी सरकार ने, तो हम बिल्कुल उस बिल्कुल। को भी आधार बना करके, और सरकार निश्चित रूप से जो विकास का काम केंद्र और राज्य सरकार मतलब दोनों के सहयोग से, जी जी डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया है, निश्चित रूप से जी। जनता उसको अश्विनी जी, स्वीकार एक करती है और आने वाले दिनों में हम उसको अब एक अगला प्रश्न ये है कि चूंकि गठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया है, इसलिए हमने सवाल पूछा कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव आप लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे लेके संशय तो बना हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के नेतृत्व ने कई बार कहा है कि जी जी नीतीश जी ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। जी केंद्रीय जी नेतृत्व ने भी इसको कई बार वो कह चुके हैं, कई जी केंद्रीय मंत्रीगण आकर के बोल चुके हैं। जी जी केंद्रीय गृह मंत्री हो या हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि जी जी उनके नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है। तो फिर जी। कहां से ये बात आ गई? ये ये बात बात तो इसलिए, स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। भले हमारा बिल्कुल। एनडीए का बड़ा चेहरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में और नीतीश जी जी के सहयोग से, नीतीश जी के कर्तव्य पर जो उनका निष्ठ कर्तव्य निष्ठ होकर के जो उन्होंने काम किया है, वो हमारा आधार होगा। जी। अश्विनी बाबू, चिराग पासवान के साथ जो आप लोगों का गठबंधन है, इस गठबंधन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये गठबंधन तमाम सीटों पे अगर चुनाव लड़ता है तो प्रॉब्लम आएगी सब लोगों को? जैसा कि चिराग ने अनाउंस किया है और स्वयं वो कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा असेंबली का, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये एक तरह से गठबंधन पे डेंट पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं किसी प्रकार का गठबंधन इंटैक्ट है और गठबंधन का नेतृत्व और जो हमारे एनडीए के नेता हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो जी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बात सब लोगों को स्वीकार है और जी आपस में मिल बैठ करके इस बात को सलटाएंगे, सुलझाएंगे, इसमें कहीं दो जी मत जी नहीं। जी। अश्विनी बाबू, नीतीश बाबू की जो छवि है वो थोड़ा सा जनता में धूमिल हुई पड़ी है बार बार पार्टी बदलने के वजह से। आपको लग रहा है कि राजनीति में ये चीजें नाराजगी को जन्म देती है और जनता उनसे नाराज है और सत्ता के खिलाफ जनता इस बार मतदान करने जा रही है, जिसको आप मुझे लगता एंटी है कि इनकम्बेंसी कहते हैं? जी नहीं नहीं, देखिए, नीतीश जी के खिलाफ अगर जनता रहती जी तो नीतीश जी आज जो हैट्रिक लगाते जा रहे हैं 20 बिल्कुल। साल से,
ज्यादा समय से वो मुख्यमंत्री है बिहार में, जी जी तो निश्चित रूप से नीतीश जी को चाहने वाले लोग बिहार में हैं, इसमें दो मत नहीं। और सरकार के अंदर बिना नीतीश जी का सरकार भी नहीं बन पा रहा है, तो आगे भी नीतीश जी के ही लेकर के सरकार बनने वाली है। इसलिए जो जी जी लोग ऐसे लोग हैं जो गठबंधन महाठगबंधन के लोग, ये पूरी तरह से सोच लें कि इनका दरवाजा बंद है अभी, और जी दरवाजा जी खुलने वाला नहीं है। जी दरवाजा तो जो भी होगा वो एनडीए का ही दरवाजा खुला हुआ है, और जनता भी एनडीए को पसंद कर रही है। नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए सक्षम है, और मुझे लगता है कि उनके प्रति जनता का अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास है। अश्विनी बाबू, एक और बात है, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की राजनीति बिहार में फिर से जोर पकड़ रही है। आपको लग रहा है कि भाजपा इसको ठीक से संभाल पाएगी? देखिए, जाति जनगणना का जहां तक सवाल है, जी अ, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने और जाति जनगणना की बात को सरकार ने, केंद्र जी सरकार ने इसको स्वीकार किया है। बिल्कुल किया है। जहां तक हमारी सोच ये है, और लोग जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, जी जी उनका सोच है कि किसी भी हालत में जातियों को जाति में विद्वेष पैदा करके और जी उन्हें लड़ाने की बात हो, जी जी जातियों में आपस में जिस प्रकार का तनाव हो, जी जी ताकि हमारा वोट बैंक जो है, जातियों के प्रति जो गिद्ध दृष्टि है, जी जी राजनीतिक गिद्ध दृष्टि, जी जी ये राजनीतिक गिद्ध दृष्टि जातियों में विद्वेष फैलाता है। लेकिन जी सरकार ने जो जाति जनगणना की बात कही है, तो जी साफ है कि हम जाति जनगणना के आधार पर जो कुछ बातें आएगी, तो हम जी जी समाज में वैसे लोगों को समरस समाज का निर्माण करते हुए, हम उस समरस समाज में उन प्रकार जो बहुत दिनों से उपेक्षित है, हम जी उनको जी सहयोग करेंगे हर तरह से, और उनका आगे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, हर प्रकार से उन्हें महत्व दिया जाएगा। तो इसी दृष्टिकोण से, जैसा मुझे लगता है, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की बात कही है। जहां तक हमारी व्यक्तिगत सोच है, ये मैं जी व्यक्तिगत सोच इसलिए कह रहा हूं, जी मैं जी पूरी तरह से इस बात का कहा जाए समर्थक हूं। मैं जेपी आंदोलन का एक सिपाही भी हूं, हिस्सा रहे और हैं मुझे आप? याद है कि जी जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस आंदोलन में जी लगातार 74 और आपातकाल के दिनों में मैं जेल सेल और लगातार लगभग 2.5 साल 3 साल के बीच में जेल के जी अंदर जी रहा। जेल की यातनाएं भी सही, जी जी 1974 में भी, 1975-76 के आपातकाल में भी मेरे जी किडनी जी डैमेज किए गए थे, मुझे गर्म सलाके से 74 में दागे गए थे, तो मैं जी जी उसको भूल नहीं सकता। ये जो जी उस समय ने जेपी ने कहा था कि जो जी परकीय शासन है उससे भी ये स्वकीय शासन क्रूर है, जो छात्र जी युवाओं पर इस प्रकार का हमला करता है। ये जी जेपी बार बार इस मामले को, मैं अस्पताल में जीवन और मौत के साथ बरसों तक संघर्षरत रहा। जी तो मेरी ये मान्यता है, जिस समय जेपी ने अपने चरखा समिति कदम कुआं में हम सभी छात्र संघर्ष समिति के नेताओं को संकल्प दिलाया था, वहां दीप प्रज्वलित करके, और रोज भेजते थे। उनके दो नारे थे, जी जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, जी जी भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। तो जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार और देश बनाएंगे। तो आज दोनों के दोनों मुद्दे सचमुच में मुझे लगता है कि जेपी की आत्मा को चोट पहुंचा रहा हो। जी हमारे अश्विनी 74 बाबू आंदोलन के जी आपने जेपी 74 की बात आंदोलन की। के साथ जेपी ही आंदोलन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन युवाओं का था, छात्रों का था। आज भी डबल इंजन के सरकार होने के बावजूद भी युवा और छात्रों को बेरोजगारी की भयंकर समस्या से बिहार में जूझना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बहुत आक्रामक हैं। आप भाजपा के नेता के रूप में इसको कैसे जवाब दे पाएंगे कि दो दो सरकारें मुझे चल रही मुझे हैं? लग केंद्र रहा में है बीजेपी की सरकार है, वहां भी सरकार है, लेकिन बेरोजगारी चरम पे है।
नहीं, देखिए, जो बेरोजगारों को रोजगार अगर देने की बात हुई है तो जी एनडीए सरकार चाहे भारत सरकार में हो, हमने करोड़ों लोगों को सरकारी गैर सरकारी विभागों में नौकरियों के साथ साथ हमने रोजगार दिया है, हमने जी रोजगार जी सृजन किया है। और मुझे जी लग रहा है कि बिहार में भी नीतीश जी की सरकार ने लगातार प्रशस्ति पत्र दे करके रोजगार को बढ़ाने का काम किया है। हर प्रकार के रोजगार, केवल नौकरी ही नहीं होता है, हमने रोजगार सृजन किए हैं। और रोजगार जी जो जी है ये एनडीए सरकार की एक बहुत बड़ी, केंद्र और राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जो लोग चिल्ला रहे हैं, ये विपक्ष के लोग, इन्होंने अपने राजपाट में क्या किया है सबको मालूम है। इन्होंने जी केवल परिवारवाद किया है और रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर, इन्हीं जो आप जिनका नाम आपने लिया, जी ये जी भी आज रोजगार के नाम पर, रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन हथियाने का काम किया है। ये जी सब जी लोगों को वाकिफ है, पूरी जी दुनिया जान रही है। ये जी रोजगार की बात क्या करेंगे, ये जी रोजगार की सुनिए। बात करना ही इनके लिए कहा जाए। और कांग्रेस के लोग जिनके दामन पकड़ करके, राजद उनके दामन पकड़ करके हैं, वो भूल गए कि हमने जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाने का, नया समाज बनाने का सपना चकनाचूर किया है। इसलिए जातियों को जाति से लड़ाने का काम उन्होंने सब दिन किया है। हम जातियों को मिलाने का काम, सनातन, आपने देखा अभी हाल में हमने सनातन महाकुंभ, भगवान परशुराम जी के जी जन्मोत्सव जी के समापन पर गांधी जी मैदान जी में लाखों लोग जी आए, लाखों जी लोगों जी ने उसका समर्थन किया। और मुझे सारे साधु संत महात्मा उनके सानिध्य में अभी गांधी जी मैदान में 6 जुलाई को कार्यक्रम हुआ। और एक जी तरफ जी पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पर एक तरफ तजिया चल रहा था और दूसरे तरफ संतों का यहाँ बहुमूल्य, कहा जाए, वाक, अपने अमृत वाक वचन से लोगों को लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। तो आप समझ बिल्कुल सकते हैं इन लोगों का मनसा क्या है। इन लोगों का मनसा है, जहां एक तरफ संविधान में निर्मित तमाम ऐसे वक्फ बोर्ड के संशोधन किए गए, वहां उसको जी जी समाप्त करने की मांग उसी गांधी मैदान में एक सप्ताह पहले इन लोगों ने किया था। और उसमें वैसे सारे मोल्ला मौलाना जो लोग वहां संविधान की धज्जी उड़ा रहे थे, संविधान का हत्या करने के लिए, ऐसे लोग का मैंने मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग वहां गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात हम लोग करते रहे, जी और जी वहां गौ हत्यारे भी वहां पहुंचे थे, दुर्भाग्य है। और इसलिए हमने गांधी मैदान में संतों के सानिध्य में सनातन करके उस पाप को भी धोने का काम किया। चौबे साहब, दोनों पार्टियां, आप और राजद, दोनों पार्टियां अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रही हैं। आप अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे यह है, पिछली सरकार के तुलना में केंद्रीय योजनाओं को बिहार को कितना लाभ पहुंचा है? इसका जमीनी मूल्यांकन आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का जितनी भी योजनाएं हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, हर प्रकार के किसानों के लिए, हर तरह से वो लाभदायक रहा है। आयुष्मान भारत आपने देखा, जन जी जन को चिकित्सा सुविधा, हमने जो लोग 80 वर्ष के, 70 वर्ष से ऊपर हो गए, उन, मतलब 65 से 70 वर्ष हुए, उन सब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड हमने लागू किया। जितने जी लोग कहा जाए कि राशन कार्ड है, उन सब लोगों को आयुष्मान हमने देने का काम किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता किया है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात, तो आपने कहा जिस प्रकार का हमने हर तरह से उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने और लाखों लोगों को कहा जाए सहायता दी है। तो केंद्र सरकार की एक नहीं, अनेक योजनाएं देश हित में है, राष्ट्र हित में है। और मुझे लग रहा है सभी प्रकार की योजनाएं जनता के लिए लाभदायी है, और जनता इस बात को स्वीकार करती है। ये कितनों जातिवाद की जनगणना की बात करें, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका पक्षधर नहीं हूं। हम तो सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। हम जी समाज के अंदर जातियों को जाति से लड़ाने की बात नहीं,
बल्कि हम स्वाभिमान से स्वदेशीपन का भाव जागृत करते हुए, सनातन की भावना को उजागर करते हुए और सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान चलाने का हमने देश भर में निर्णय भी लिया है। जी, अश्विनी बाबू, आपने हमसे बात की, विधानसभा के चुनाव के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। भविष्य में हम आपसे बात करते रहेंगे। आपकी हमारी बातचीत के लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत थैंक बहुत यू सो मच। धन्यवाद अनिल जी, आप थैंक एक यू। सुवरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।